सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। मैंने जो बोला वही हुआ। अतुल जी जो अतुलनीय काम कर रहे हैं, मतलब कि इनकी कोई तुलना नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने भर्ती निकाली, जिस तरीके से भर्ती प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं, शिक्षा विभाग से बता रहे हैं कि हमें उस तरीके की मदद नहीं मिल पा रही है जिस तरीके की हम उम्मीद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर भी ये उस चीज को करने के पीछे लगे हुए हैं कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, आप मदद करें या ना करें। ये एक ऐसा काम है जो कि बच्चे चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो, क्योंकि हर बच्चा जो है वो रोजगार लेना चाहता है, जो अपने पड़ाव पर है, जो अच्छा स्कोर कर चुका है। ठीक है, तो क्या 20 सितंबर से, देखिए ऑफिशियली अपडेट नहीं है, ऑफिशियली अपडेट होगा तो वो टेलीग्राम चैनल पर आपको डाल दूंगा। जो पोस्ट होता है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, वहां पर ज्वाइन हो जाइएगा। सबसे पहले वहां पर आपको ऑफिशियल अपडेट कोई भी आता है अपडेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसको जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। इसमें आप लोग कंजूसी करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखने वाली दिलचस्प बात है कि क्या 20 सितंबर से, तो खबर ये आ रही है कि 18 से लेकर 22 तारीख के बीच में आपका डीबी कराया जा सकता है और इसका फैसला 1-2 दिन में देखने को मिलेगा। तो क्या सर बीएड और डीएलएड दोनों को मौका मिलेगा क्या? बीएड वालों को भी मौका दोगे आप लोग? तो देखिए इसका जवाब होगा कि देखिए दोनों का रिजल्ट तो आएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन जाएगा? डीएलएड वाला जाएगा। और बीएड का जो है ना फैसला अगले हफ्ते तक आ ही जाएगा, तो मुझे नहीं लगता रिजल्ट निकालने की भी जरूरत पड़ेगी। अगर बीएड को अगले हफ्ते तक फैसला आ जाता है तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटीज की, अगर बीएड बाहर होता है तो इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा, अगर अंदर होता है तो बीएड को अगर मौका दे दिया जाता है कि ठीक है भाई एनसीटी गलती है, तुम्हें क्या मतलब, तुमने तो गलती की नहीं, तुम परीक्षा में बैठे भी, सीटेट भी पास किया, सब कुछ किया, तो चलो एक मौका इस वाली भर्ती मिल जाएगा, अगली भर्ती में मौका नहीं मिलेगा। अगर कुछ इस तरीके का सीन बनता है तो फिर बीएड वालों का भी रिजल्ट साथ में होगा और डीवी साथ में होगा। सवाल यह है कि कौन सा मौका हमें नहीं गंवाना है। तो देखो दोस्त, बहुत सारी गलतियां आप लोगों ने करी है। ठीक है, जैसे कि आपने परीक्षा में गलती कर दी। ठीक है, परीक्षा में गलती करने के बाद आप लोगों ने करेक्शन का टाइम मिला, उसमें भी आप लोगों ने गलती कर दी, कुछ चीजें सही करी फिर दूसरी चीज गलत कर दी। तो अतुलनीय काम कैसे है इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना वही चीज होने वाला है, बिल्कुल कंफर्म। मैंने बोला था कि इनको चाहिए बच्चे और इनके पास बच्चे हैं कम, तो ये देंगे मौके, और उन मौकों को आप गवाना मत। अगर आपके नंबर कम है ना, अंक जो है आपके कम आ रहे हैं, अगर मान के चलो 48-50 ही आ रहे हैं, तो आप निराश मत होना कि जनरल कैटेगरी से 50 नंबर आ रहा है। अरे भाई सिलेक्शन है इस पर, आप इस चीज को उम्मीद मत छोड़ो कि नहीं है सिलेक्शन। भाई बच्चे नहीं है इनके पास, कहां से लाएंगे बच्चे? अरे 15,000-16,000 पद जो है बहुत होता है भाई, इस चीज को समझो। 15,000 बच्चे नहीं मिलेंगे जो 50-55 नंबर लेकर के आए। आप परेशान बिल्कुल मत हो। और मौके जो मिल रहे हैं ना वो इस चीज के मिल रहे हैं कि जैसे कि आपने डॉक्यूमेंट में कोई गलती कर दी, ठीक है, तो उन्होंने एक ट्वीट करके माध्यम से एक चीज बताई, वो चीज आप लोगों ने देख ली होगी। उस ट्वीट का मैं निष्कर्ष बता रहा हूं कि कहना क्या चाहते हैं। यहां पर ये चीज है, ये चीज आप लोग जानते होंगे। अब मैंने आपको सुबह भी एक वीडियो बना करके बोला था, इनके ट्वीट से पहले ही वीडियो बना करके बोला था कि भाई आप निश्चिंत रहिए, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, बीपीएससी पूरा सपोर्ट करेगा। यकीन नहीं होता तो वीडियो पढ़ी है, जाकर के देख लो। इनके ट्वीट से पहले ही मैंने इस चीज के बारे में बात करी थी। तो क्यों बात करी? मुझे पता है कि इनको बच्चे चाहिए, अच्छे कैंडिडेट चाहिए। अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो ये आपको डॉक्यूमेंट में बाहर नहीं करेंगे। यहां पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि ट्री, ठीक है, विल बी प्रोवाइडेड एडिकेट टाइम। ठीक है, मतलब कि इतना समय आपको दिया जाएगा, एज मच एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल है उससे ज्यादा ही आपको ऑलमोस्ट दिया जाएगा। जैसे कि इन्होंने टाइम दिया था कि परीक्षा से पहले पहले आपका यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, लेकिन परीक्षा से पहले नहीं हुआ, सॉरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले होने चाहिए। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मौका दिया जाएगा, आपको दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा जब हो जाएगा। आप चीजों को समझ रहे हो ना? तो अपेयरिंग स्टूडेंट इस चीज को लेकर के परेशान ना हो। जैसे सीटेट का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, अब सीटेट वालों के लिए बताया गया था, 2-3 दिन पहले न्यूज आ रही थी कि 15 दिन बचा है, 20 दिन बचा है, इस बीच में नहीं आएगा तो सीटेट वाले सभी बच्चे बाहर हो जाएंगे। तो भाई रखेंगे किसको? बीएड बाहर कर दिया आप लोगों ने, सीटेट बाहर कर दोगे, ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों को रखोगे तो इतना टफ पेपर बना दोगे, फिर उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स रखोगे, तो बच्चे नहीं मिलेंगे इनको। तो सिंपल सी बात है, ये सीटेट वाले बच्चों के साथ ऐसा नहीं करेंगे। अगर सीटेट का रिजल्ट नहीं है तो सीटेट वाले तो निश्चिंत रहें। दूसरी चीज है, जैसे जो 4th सेमेस्टर में है उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसको लेकर के भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मच मोर टाइम आपको मिलने वाला है, बहुत ज्यादा मौका मिलेगा, आप उसको लेकर निश्चिंत रहिए, क्योंकि इनको बच्चे चाहिए। इनकी प्रॉब्लम यह है कि इनको बच्चे चाहिए। और आप लोगों को एक चीज नहीं करना है, जो वो है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट में गलती कर दी है, ठीक है, देखो मैं कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो मुझे पता है इस पर व्यूज नहीं आएंगे, बट मैं बना रहा हूं आपकी फैसिलिटी के लिए कि मान के चलो 500-700 बच्चों का भी अगर भला हो जाए तो खराब थोड़ी है यार। आप समझ रहे हो ना इस चीज को? तो देखो मैंने क्या बताया कि डॉक्यूमेंट में कोई गलती कर दी,
जैसे कि मान के चलो बहुत सारे क्वेरी आते हैं, कोई भी अगर दिक्कत है तो अब यहाँ पर कॉन्टेक्ट एजुकेशनल ऑफिस या बीपीएससी ऑफिस, शिक्षा विभाग या बीपीएससी ऑफिस में आप क्लैरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क। अब संपर्क का मतलब ये नहीं है कि आप संपर्क फोन से साध रहे हो और कह रहे हो कि सर फोन नहीं उठा रहे हैं, वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे फोन पर। आपको करना क्या पड़ेगा, आपको बीपीएससी ऑफिस जाना पड़ेगा। जो भी मित्र भाई हैं जो टेलीग्राम पर चले आइएगा आप लोग, ठीक है, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाइए और वहां पर जो भी बच्चे अगर पटना के हैं या बाहर के हैं या बिहार के हैं, बाहर के हैं, कहीं के भी हो, वो एक ग्रुप बना करके वो कहीं ना कहीं जरूर जाइएगा अगर आपको करेक्शन करवाना है तो, ठीक है। तो आप चले जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मान के चलिए कि टेलीग्राम ग्रुप पर आप आए, आपके अंदर कोई, आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी है जिसको लेकर के आप चिंतित हो कि सर्टिफिकेट के बजाय मैंने मार्कशीट डाल दी, ये डाल दी, वो डाल दी, तो आप बीपीएससी ऑफिस जाइए, उनसे बात कीजिए कि सर ऐसी ऐसी बात है, ऐसे ऐसे गलती हो गया, वो लोग इसका समाधान निकालेंगे। क्योंकि डीबी के टाइम पर अगर इन सभी चीजों को इनवैलिड मान लिया गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, वहां पर किसी भी तरीके की सुनवाई नहीं होगी। जो चीजें ऐसी हैं जैसे कि आपके नाम में स्पेलिंग में गलती है, उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो आपको एफिडेविट ही बनवाना पड़ेगा, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सर्टिफिकेट के जगह मार्कशीट डाल दी है, ठीक है, या सर्टिफिकेट नंबर की जगह रोल नंबर डाल दिया है, तो इसके लिए एक बार जाकर के विजिट जरूर करें, ठीक है। इसके लिए एफिडेविट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है वो एक्सेप्ट करें ना करें, इसके लिए भी थोड़ी सी दुविधा है। लेकिन जो आपके नाम में, डेट ऑफ बर्थ में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, उस चीज को लेकर के नहीं, फॉर्म में अगर आपने गड़बड़ी कर दी है, कोई अपलोड करना था आपको आधार कार्ड, ठीक है, आपने आधार कार्ड गलत एड्रेस वाला कर दिया, अभी सही करवा दिया। एक बच्चा बता रहा था कि वीआईडी नंबर जो होता है वो मेरा पहले था, मैंने दोबारा से जो अपडेट किया आधार कार्ड उसमें वीआईडी नंबर दूसरा है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इन सभी चीजों के लिए बीपीएससी ऑफिस एक बार जाइएगा, फोन मत करें, आप जाकर के वहां पर संपर्क करें, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके मेरा कहने का मतलब यही है कि देखो सिंपल सी बात है, इतना अच्छा मौका है आपको फिर दोबारा करेक्शन करने का एक मौका दिया जा रहा है, तो एक है कि नहीं अतुलनीय काम, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप जाइए वहां पर, आप यहाँ पर क्या है बीपीएससी ऑफिस में संपर्क कीजिए, आपका जो भी समस्या है उस समस्या को सुना जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप परेशान बिल्कुल मत होना इस चीज को लेकर के कि भाई मुझे बाहर कर दिया जाएगा। ये अब चले जाना, अब परीक्षा देने गए थे, डीवी के लिए जाओगे तो कम से कम इस चीज के लिए जाओ, क्योंकि अगर आपने फॉर्म में गलती कर दी है तो आगे चल के कोई सुनवाई नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट में गलती है आपकी, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए एफिडेविट लगेगा, डॉक्यूमेंट में गलती की बात नहीं है। आपने अगर फॉर्म में गलती कर दी, ठीक है, मार्कशीट की जगह सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट की जगह मार्कशीट, रोल नंबर की जगह सीरियल नंबर, कुछ भी डाल दिया उल्टा सीधा, डॉक्यूमेंट में कुछ अलग चेंज कर दिया, आपने सीटेड में अपीयरिंग में टिक कर दिया है जबकि आप सीटेड पास हो पहले से ही, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे डीएलएड चेंज किया गया बीएड के साथ, तो बीएड के साथ आपका सीटेड था लेकिन डीएलएड के साथ सीटेड नहीं है। आप पहुंचिए वहां पर, उनसे क्लैरिफिकेशन मांगिए, बहुत कमियां हैं। अगर इन बच्चों को भी अगर छांटने लगा जाएगा तो बच्चे नहीं मिलेंगे इनको, तो आप गलती मत करना। मैं ये सिर्फ बता रहा हूं, बीपीएससी ऑफिस जाना, अगर छोटी सी भी चूक है वो जाकर के उनसे बात करना, उसके पैसे आपको नहीं लगने, फीस रसीद नहीं कटवानी है, कहीं घूमने नहीं जा रहे हो, बस ये है जाकर के वहां पर बोलना कि मुझे ये दिक्कत है, वो आपको एंटरटेन करेंगे, वो आपकी समस्या को सुनेंगे, क्योंकि अतुल जी ने अगर बोला है तो वाकई में वहां पर समस्या सुनी जाएगी, किसी भी तरीके का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और कट ऑफ को लेकर के अगर हम बात करें, कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो मैंने आपको बता दिया, बच्चे इनको नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से ये आपको बहुत ज्यादा मौका दे रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, जो बोल रहा है 70, 75, 65, मुझे नहीं पता उनके कितने आ रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं 50 से 55, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। गर्ल्स जो है आउटसाइड की, जिसको अन्य राज्य की बोला जाता है, तो उनको तो 90 नंबर चाहिए सीटेड में, ठीक है, 90 नंबर चाहिए उनको सीटेड में। लेकिन बिहार राज्य की जो महिलाएं हैं उनको कितना चाहिए, उनको चाहिए 82 नंबर। चीजें समझ में आ रही है आपको, बिहार राज्य की महिलाओं को 82 नंबर चाहिए, जनरल ओबीसी को, जनरल और ईडब्ल्यूएस को, ठीक है, और बाकी सबको चाहिए कितना, 75 नंबर, ठीक है। बाकी बाहरी राज्य को 90 नंबर ही चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। अभी कट ऑफ को लेकर के इतना परेशान मत हो, अभी फाइनल आंसर की के बाद सारे आंकड़े बदल जाएंगे, तो उसको लेकर के आपको निश्चिंत रहना है। और 70, 65 ये नहीं जाने वाला है यार। अगर आपके 70 नंबर हैं, 65 नंबर हैं या 60 नंबर भी हैं, आप मस्त चैन की नींद लो, घूमो फिरो मस्ती, कोई दिक्कत नहीं, डिलेड हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। 60 से ऊपर वाले बच्चे तो यूट्यूब देखते ही नहीं होंगे मुझे लग रहा है, वो तो निश्चिंत है, कह रहे होंगे छोड़ो अब जाने दो, अब कोई न्यूज नहीं चाहिए मुझे शिक्षा विभाग से, मेरा काम हो गया।
लेकिन उससे नीचे वाले बच्चे जो हैं रडार वाले 40 से 50-60 वाले बच्चे परेशान हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो जा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना, मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है 18 से 22 तारीख के बीच में होगा। जो भी होगा चैनल के माध्यम से सबसे पहले बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, वहां पर जाइए, वहां पर पता कीजिए। बहुत सारे 7-8 हजार के आसपास बच्चे वहां जाकर पता कीजिए, कोई बच्चा ऐसा है जो डॉक्यूमेंट में कमी है, वो बीपीएससी ऑफिस चलना चाहता है, तो वहां पर कॉन्टेक्ट करके वहां पर आप लोग चले जाएं। ठीक है, बाकी मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा दोस्त, बाय बाय।